वादी कश्मीर में कांग्रेस की एक बड़ी क्रूशल मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के अंदर बड़े अहम तरीन फैसले लिए जाएंगे। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट नहीं दिया, तो शायद कांग्रेस जो है वो कोई बड़ा एक्शन कर सकती है कोर कमेटी से बात करने के बाद। तारक हमीद करा जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, उन्होंने इतला दी है कि उन्हें कांग्रेस के अंदर राज्यसभा के लिए वो सीट दी जा रही है जो सीट रिस्की है, जिस सीट के ऊपर शायद वो जीत नहीं सकते हैं। और ऐसे हालात के अंदर कांग्रेस जो है वो फ़िलहाल के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये उम्मीद रखती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात उन्हें मुकम्मल तौर पे वो सीट दे दे जिस सीट के ऊपर वो सेफ महसूस कर रहे हैं। अगर कांग्रेस का साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया तो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद कोई बड़ा हतमी फैसला लिया जा सकता है, अलायंस को अलविदा भी किया जा सकता है या उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किलात को खड़ा भी किया जा सकता है। अगरचे अलायंस अलविदा कर दे उमर अब्दुल्ला को, तो उमर अब्दुल्ला के पास सिर्फ 2 नेता रहते हैं, और अगर उन दोनों नेताओं का भी मूड बदल जाता है तो ये सरकार गिर सकती है। राज्यसभा के इलेक्शंस में रविंदर रैना को तो धोखा मिल चुका है बीजेपी से, क्या कांग्रेस को भी अब धोखा मिलने वाला है एनसी से? इस बार के इन इलेक्शंस के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है कुछ हतमी फैसले लिए जा सकते हैं। इन फैसलों के अंदर राय क्या रहेगी ये तो एक अलग सवाल है, लेकिन मुश्किलात कितनी बड़ी रहेगी ये उससे बड़ा अहम तरीन सवाल है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तारक हमीद करा, उन्होंने कहा कि आज संडे के रोज़ पार्टी ने डिस्कस किया है डेलिब्रेशंस हेल्ड बिटवीन द कांग्रेस हाई कमांड एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इस जमात में उन्होंने कहा है कि अनी हाउ आपको एक सीट राज्यसभा के लिए कांग्रेस को देनी होगी। इन केस अगर आप एक सीट राज्यसभा में कांग्रेस को नहीं देते हैं तो शायद हम अपना अलायंस वापस ले लेंगे उमर अब्दुल्ला से, और उमर अब्दुल्ला के लिए मुश्किलात बढ़ सकती है। ये सब सुनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह तय किया कि वो अपनी एक सीट देने के लिए तैयार हैं, शायद वो सीट जिस पे रिस्क उन्हें लगता है। अब हुआ क्या है कि जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं इसमें जो ओपिनियन ऑफ पार्टी मेंबर्स है वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, यानी कि सारे मेंबर्स की क्या राय है, क्या सलाह मशवरा करते हैं, उसके बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स तारक हमीद करा ने कहा कि हमने कन्वे किया है, एक मीटिंग की है, कोर कमेटी ने उसमें ब्रीफ किया है, डिस्कशन हुई है बिटवीन कांग्रेस की हाई कमांड के और एनसी की लीडरशिप के, यानी कि एनसी और कांग्रेस वाले एक टेबल पे बैठे, टेबल टॉक हुआ, राउंड द टेबल टॉक हुआ, राउंड द क्लॉक बात हुई, और उस बात में उन्होंने कहा कि हमने इन्फॉर्म किया है और उनसे ओपिनियन लिया है कि आपका व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या हो सकता है अगला आपका हतमी फैसला। उन्होंने कहा कि पार्टी की इस मीटिंग के दौरान में स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं राज्यसभा पोल्स के लिए, और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफ़र की है एक रिस्की सीट कांग्रेस को, बट द लेटर बाद में उन्होंने इंसिस्ट किया है कि हम सेफर सीट पे कॉन्टेस्ट करना चाहेंगे कांग्रेस ने। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी होल्ड एंड एडवांटेजेस पोजीशन ओवर द 4th सीट, जो 4थी सीट है उस पर बीजेपी का अपना अच्छा मार्जिन रह सकती है अगेंस्ट द अलायंस, जिसमें कि 24 सेकंड प्रेफरेंस वोट्स हैं और बीजेपी 28 वोट्स हैं। तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो उनका कहना है, उनका मुतालबा है कि ये पोजीशन में ओवर द 4th सीट जो है अगेंस्ट द अलायंस है, 24 सेकंड प्रेफरेंस हो सकती है इसमें, और बीजेपी को 28 वोट मिल सकते हैं। तो मामला गड़बड़ है भाई साहब। अगर कांग्रेस को सीट मिलती है तो शायद अलायंस रहेगी, और कांग्रेस को अगर सीट नहीं मिलती है या कांग्रेस को सेफ साइड नहीं रखा जाता है तो कांग्रेस अपना अलायंस तोड़ने में भी पीछे नहीं रहेगी। उमर अब्दुल्ला के लिए अड़चनें बन रही हैं, जैसे रविंदर रैना के लिए। रविंदर रैना को तो फ़िलहाल इस पूरी गेम से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, एग्ज़िट पॉइंट पे से एग्ज़िट कर दिया। अब रही बात कांग्रेस की, क्या कांग्रेस को भी एग्ज़िट किया जाएगा? क्या फिर एनसी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगी? ऐसा भी आशंका लगाई जा रही है, ऐसी भी बातें की जा रही हैं, लेकिन वक्त से पहले बात करना बेवकूफ़ी है। तो मैं ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना चाहूँगा। मैं वक्त का इंतज़ार करूँगा और वक्त के हवाले से बात करूँगा। लेकिन ये क्रूशल मीटिंग ज़रूर हुई है। इस क्रूशल मीटिंग के दौरान में कुछ बड़े हतमी फ़ैसले लिए गए हैं। अब वो हतमी फ़ैसले क्या होंगे उसका इंतज़ार करना होगा। दिल्ली हाई कमांड से कांग्रेस को भी जो है
वो ग्रीन सिग्नल आएगा जम्मू कश्मीर से भी, एंड फाइनली ये लोग कोई बड़ा पैमाने पे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेट्स सी वो क्या फैसला होगा, क्या कांग्रेस को सीट मिलेगी या कांग्रेस एनसी को अलविदा करेगी।